हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मेरा ट्रेड रिव्यू करने वाले हैं जो था जी पी GBP USD में। मैंने उसके क्या लॉजिक से ट्रेड लिया, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, क्या प्रॉफिट मिला, क्या लॉस मिला, और कैसे ट्रेड किया और क्या साइकोलॉजी थी, वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली ओके, तो बेसिकली जीपीवी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में पहले से था, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है। हायर लो हायर लो हायर लो में चल रहा था मार्केट। सो मैंने हायर लो में अप ट्रेंड में था, इसलिए मैंने कुछ अप ट्रेंड में ही प्लान किया था अप। सो लॉजिक ये था, मैंने ये मैंने इनवाइट सेटअप में ट्रेड लिया था। इनवाइट सेटअप का होता है जहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और एसएल हंटिंग मिलती है और मार्केट अच्छा खासा मूव करता है। ये वही लॉजिक से, वही सिंपल लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया था। और इनवाइट सेटअप क्या है उसका, आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मुझे पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा इनवाइट सेटअप की। सो बेसिकली एक ये अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से पहले भी मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया, फिर दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, फिर ये तीसरी बार भी रिस्पेक्ट किया, फिर चौथी बार मार्केट वहां से वापस वहाँ पे आया। ये देख रहे हो कितनी बार अच्छे कोई जोन को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट दिया। सो पहले पहले बार जब मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे आया तो हमको क्या दिखा, क्या सेलिंग आई, अच्छी खासी सेलिंग आई, देखो कंटिन्यूस कैंडल्स। उसके बाद दूसरी बार मार्केट में जैसे ही वहां पे टच किया, वहां से फिर से सेलिंग, और फिर तीसरी बार जैसे वो वहां से फिर से सेलिंग, चौथी बार। पर आप ये एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो पहली बार सेलिंग आई थी यहाँ पे, वो सेलिंग में और ये सेलिंग में कितना फर्क है। पहली बार जैसे टच किया मार्केट ने, वैसे मार्केट पूरा सपोर्ट एरिया तक, लो तक चला गया। और दूसरी बार जैसे आया वैसे, मतलब ये बताना चाहता है कि सेलिंग की पावर कम होती जाती है। जितना कोई जोन ज्यादा बार टेस्ट होता है उतना ही उसका पावर कम होता जाता है। सो यही लॉजिक था, सेम टू सेम। सेलिंग स्लो हो रही थी। एक बार यहाँ पे भी मार्केट ने सेलर्स को बुलाया कि मैं जा रहा हूँ नीचे। फिर से बायर ने कैचअप किया, और जैसे ही ये एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। हाँ, जैसे ही ये मेजर रेजिस्टेंस जोन पे एक रेड कैंडल बनी, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक था, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा मैं वहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, और उसी दिन का लो में मैं अपना ऐसे लगा लूंगा। ये लॉजिक मतलब व्यू अपसाइड का था, क्योंकि सेलर्स को ट्रैप किया है, ट्रैप करेंगे, और इनवाइट कर रहा है सेलर्स को कि आजा रेजिस्टेंस जोन में, मैं रेजिस्टेंस जोन में हूँ, वहां से मैं मार्केट नीचे नीचे जाऊंगा, ऐसा बोल के जस्ट मार्केट में बुला रहा है। तो फिर मैंने यही सोच के मैंने ट्रेड लिया। 15 मिनट्स में था मैं जब एक्टिव था, जब ये ट्रेड हुआ था। तो क्या लॉजिक था मैं आपको दिखाता, तो एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ देखो, तो लॉजिक ये था, सिंपल सा, मैं 15 मिनट्स में आया और मुझे ये स्विंग ट्रेड पकड़ना था, मतलब एक दो दिन के लिए मुझे इसमें होल्ड करना था। तो ये बड़ा ट्रेड बन सकता था। तो ये जो ऊपर वाली जो ये जोन है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद 15 मिनट्स में मुझे यहाँ पे मार्केट में दिखा और एक जोन बन रहा था, ये वाला जो मैंने मार्क किया है। हाँ, ये वाला जोन बन रहा था, यहाँ पे भी सेम लॉजिक, रिजेक्शन रिजेक्शन। जैसे ही जोन में आता था सेलर्स आ जाते हैं, जैसे ही जोन में आता सेलर्स आ जाते हैं। फिर जब भी मार्केट ने, मैंने क्या बोला, जब भी इसका हाई ब्रेक होगा मैं एंट्री करूंगा, और उस दिन का लो में मेरा एसएल रहेगा। तो वही सिंपल सा लॉजिक था, जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इतनी बुलिश बनाई, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। 15 मिनट्स में एंट्री की। मैंने अपना व्यू डेली में बनाया, और एंट्री 15 मिनट्स 1 आवर का, दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर में भी दिख रहा था। जैसे ही ये
छोटा सा रेजिस्टेंस जोन से एक रेड कैंडल बनी, और जब उसका हाई ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक बाय की एंट्री ले ली ये जगह पे। एग्जैक्टली हाँ, ये जगह बोल सकते हो आप यहाँ पे, और ऐसे लगा दिया ये लो, 1 आवर का लो। और वो ये 1 आवर का लो ही उसका डे का लो था, इसलिए मैं डे का ही जो सबसे पूरे दिन में जो ज़्यादा लो था वो ही मैं लगा दिया। उसके बाद मैंने जस्ट 1:3 लेना था मुझे, 1:3 मुझे उसी दिन पर भी मिल चुका था। अच्छी खासी बाइंग की कैंडल आई। पर मेरा व्यू ऑफ कोर्स, बस मेरा व्यू इतना पकड़ना नहीं था, मेरा व्यू था कि मार्केट एक बार ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा, फिर बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है डेली के हिसाब से। ये डेली की कैंडल देखो आप, उस ये वो कैंडल है जिस दिन मैंने एंट्री ली थी अपनी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, तो मुझे लगा ये ब्रेकआउट हो ही रहा है तो मैं यहाँ तक रुक सकता हूँ, और यहाँ तक रुकना ही चाहिए, सेट एंड फॉरगेट वाली स्ट्रेटेजी। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन भी बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी, 4 आवर में देखेंगे तो अच्छा खासा वहां से मेरे बाइंग जोन से मार्केट बहुत अच्छा खासा अप भी जा चुका था, और मैंने स्टिल यहाँ पे एंट्री ली। स्टॉप लॉस 1:, 1 मिनट, यस, हाँ सही है। हाँ ओके, 1:3 में देखा जाए तो मुझे कभी भी मार्केट में 1:3 से ही चालू करो, और 1:3 प्रोबेबली मिला मुझे यहाँ पे, ये मुझे मिल गया 1:3। जब मार्केट ने 1:2, मेरा स्ट्रेटेजी ये बोलता है, मेरा रूल्स है, स्ट्रेटेजी तो नहीं बोल सकते, मेरा रूल्स है, जब भी मार्केट 1:2 देता है तब यहाँ पे, जब फर्स्ट दिन उसी दिन जब मार्केट ने 1:2 मुझे यहाँ पे दे दिया, तो मैंने अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी रूल्स मेरे जो मैंने डेवलप किए, बहुत अच्छा रूल्स था। उसके बाद मैंने जस्ट होल्ड करता गया, मार्केट अपने डायरेक्शन में जस्ट चलता ही गया, और मुझे कितना मिला, 1:5 तक मार्केट गया, और उसके बाद और ऊपर जाए तो मार्केट ने 1:8 दिया, पर मैंने 1:8 ऑफ कोर्स मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ये कुछ एफओएमसी जो मीटिंग थी, जो फेड के रेट्स कट है, इसके लिए ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। बट मेरा एग्जिट देखा जाए 50 मिनट्स में, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स मुझे बुक नहीं करना था, क्योंकि मेरा टारगेट यह था, तो मुझे ट्रेलिंग करना पड़ता, तो हर बार मैं अपना ट्रेल करता गया, और मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था लास्ट ये जोन में, और यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ था। मैं आपको अपने एक्सएनएस अकाउंट में भी दिखा देता हूँ, ये मेरा एक्सएनएस में अकाउंट है। सो ये रहा ट्रेड, मैं पहले आपको ट्रेड दिखा दूँ। ये रहा जीपीवी यूएसडी बाय 0.1 लॉट से बाय किया था। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, टीपी और एसएल मैं सेट ऑफ फॉरगेट करके भूल जाता हूँ। टाइमिंग देख लो, 15 बजे, 12:30 बजे के आसपास मैंने लिया, और 2 दिन 8 तारीख को 8 तारीख को 12:22 को मैंने एग्जिट दिया। $6 का प्रॉफिट हुआ मुझे अच्छा खासा, $6 मैंने कमाए इस ट्रेड में। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दिखा दो। मैं आपको एक पेंडिंग ऑर्डर का रिव्यू दिखाता हूँ, देखो मैंने कैसे किया होगा। 0.1 में मैंने एंट्री ली, 0.01 लॉट, और ये मेरा एसएल था। मेरा यहाँ से लॉजिक सेम था, इन्वर्ट सेटअप, सिंपल सा एंट्री ली, और मैं 2.32 यूएसडी लूज करने के लिए तैयार था। ये मेरा रिस्क था, और मुझे मिला तकरीबन 6, मतलब 1:3, 1:3 बोलते डेफिनेटली, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे मिला ये ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पे क्या था, जब मार्केट ये हायर लो बना रहा था ना, देखो ये हायर लो, फिर से मार्केट हायर गया, उसके बाद वापस से लोअर बनाया, फिर जब मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, यहाँ पे जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया ना, तो फिर मेरा एसएल मैंने ऑफ कोर्स मैं ट्रेल करके $6 पे कर दिया,
और फिर यहाँ पे थी न्यूज़ बहुत बड़ी, फेड के रेट्स कट्स आने वाले थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी जो मैं आपको स्मॉलर टाइम में जाके दिखाता हूँ। बहुत बड़ी 15 मिनट्स में देखा जाए तो बहुत अच्छी सी ये कैंडल बनी। बट मेरे से, और इसमें मुझे क्या लर्निंग मिली, जब भी कोई बड़ी न्यूज़ हो, और न्यूज़ में तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, पर न्यूज़ आपके फेवर में जाती है, जैसे यहाँ पे मेरे फेवर में गई और अच्छा खासा मार्केट अप भी गया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था? जस्ट फॉर 1 मिनट, यहाँ पर टीपी भी लगा देता हूँ। सॉरी, टीपी यही रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, मुझे अपना एसएल को ट्रेल करके जो एक्सपोनेंशियल कैंडल के नीचे लगाना था। ये मुझे यहाँ से एक लर्निंग मिलती है कि मैंने क्या गलती, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूज़ का डे था, तो ऑफ कोर्स हाई प्रोबेबिलिटी थी और मेरे फेवर में न्यूज़ गई, तो मुझे उसका लो में अपना ट्रेलिंग एसएल लगा देना था, जो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सोचा कि ऑफ कोर्स मेरे मेरे साइड में गया है, तो ये और ऊपर जाएगा, और मेरा टीपी जो टीपी लेवल था वो ये था। तकरीबन मुझे $18 का मैंने कुछ सोच के रखा था कि यहाँ पे आएगा तो मैं बुक कर लूँगा। बट मार्केट ने यहाँ पे मेरा $6 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर लिया, और मैंने 1:3 मिला। और मैं यहाँ से मुझे एक ही लर्निंग मिलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है तो उसको लो पे मैं लगा दूँ अपना एसएल, ट्रेडिंग एसएल। सो अच्छा खासा ट्रेड था, बहुत अच्छे से मैं इसको ऑफ कोर्स 10 ऑफ द 10 रेटिंग भी दूंगा मैं इसको, क्योंकि अच्छा ट्रेल, अच्छा लॉजिक से मिला। और बस इतना सिंपल सा ही इनवाइट सेटअप का लॉजिक था, अच्छा खासा ट्रेड मिला। 1:3 का 1:3 मिला। और रिस्क टू रिवॉर्ड देखे तो 1:3 है। वैसे तो मार्केट ने 8 दिया, बट हमने 1:3 पकड़ पाए। यहाँ से और एक लर्निंग मिलती है, जब जब मार्केट आगे मुझे दे रहा था प्रॉफिट, तो मुझे ट्रेल और करना था। ये लॉजिक भी सही था, क्योंकि हायर कभी भी ट्रेलिंग करो तो लो के ऊपर लगाओ। बट अभी मुझे ये भी दिमाग में आया कि जैसे मार्केट ने 1:3 दिया यहाँ पे, फिर मार्केट जब 1:4 दे रहा था, तो तुझे अपना ट्रेलिंग करना था 1:3 में। जब 4 से मार्केट 5 में गया, तब तुझे अपना कर देना था 4 में। जब 5 से मार्केट 6 में गया, तब तुझे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना था 1:5 में, मतलब यहाँ पे तुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना था। सो ऑफ कोर्स ये सब लर्निंग मिलती रहती है। तो मैं आपको बताऊँ तो ये ट्रेड में क्या हुआ, तो बेसिकली देखा जाए तो हमको रिस्क टू रिवॉर्ड आर रेशियो मिला, हमको 1:3 मिला। फिर लॉजिक था इनवाइट सेटअप, इनवाइट सेटअप में ट्रेल लिया, और 6 USD का प्रॉफिट हुआ। और 15 को लिया था, 15, 16, 17, 18, ऑफकोर्स कितने दिन हुए, मैंने कितने दिन ये ट्रेड को होल्ड किया? 1, 2, 3 3 दिन ही ना, 17 को एग्जिट कर दिया था। ओके, 17 को हमारा एग्जिट हो चुका था। 1, 2, 3, 15, 16 और 17 हो गए, 17, मतलब 3 दिन लगे ये ट्रेल को। 3 डेज, मतलब ये स्विंग ट्रेड हो रहा है। उसके बाद स्विंग ट्रेड है, उसके बाद एक्सटूडियो 1:3, $6 का प्रॉफिट। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मैंने 3% अपने अकाउंट के ऊपर कमाया। 6% बोल सकते हैं यहाँ पे, 6%, क्योंकि 1:3 मतलब $6 मेरे बढ़े अपने कैपिटल में। यस।
सो ये मेरा ट्रेड था 1:3 इनवर्स सेटअप $6 का प्रॉफिट, 3 दिन तक चला। अच्छा लॉजिक था, आप भी ऐसा लॉजिक से ट्रेड ले सकते हो। और कुछ आपके डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आप वहाँ पे सबको आंसर दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्रेड के रिव्यू के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।